जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। भारत में 70 करोड़ लोग हैं जो खेती पर जिंदा है। मतलब किसानों की संख्या 70 करोड़ है। उनको हर साल अपने खेतों में 5 लाख करोड़ का जहर डालना पड़ता है जो बाद में हमारे ही पेट आ रहा है। यदि हम उनको देसी खेती कराने का ये आसान या फार्मूला समझा दे तो हम हर साल उनका और देश का 5 लाख करोड़ बचा सकते हैं। और ये जहर खाने से लोगों को जो बीमारियां हो रही है और इलाज पर खर्चा भी बचा सकते हैं। किसान साथियों, हरित क्रांति को क्रांति कहा गया है। क्या हरित क्रांति वास्तव में क्रांति है? क्रांति का अर्थ क्या है? क्रांति का अर्थ है अहिंसक नवनिर्माण। क्रांति का परिणाम विनाश नहीं होता, वह तो सृजन क्रिया है। क्रांति का उद्देश्य होता है राक्षस तत्व से संत तत्व की ओर ले जाना। हरित क्रांति हिंसा की रूपांतरण क्रिया है, नवनिर्माण नहीं। रासायनिक खाद और विषैली कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके भूमि में अनंत करोड़ों जीव जंतुओं का विनाश, अनंत पंछियों का विनाश और कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, एड्स जैसी मानवीय बीमारियों का निर्माण करके मानव का विनाश। जो भूमि 20 साल पहले प्रति एकड़ 100 टन गन्ने की या 40 क्विंटल की गेहूं की उपज देती थी, वहां अब हरित क्रांति के कारण भूमि इतनी बंजर और निरुपाऊ बन गई है कि उस भूमि में अब घास भी उगती नहीं है। ऐसी लाखों एकड़ भूमि है जहां घास नहीं उगती। और मानवीय स्वास्थ्य का क्या? क्या 50 साल पहले डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां विशेष रूप से में चर्चा में थी, एकाध दूसरा पेशेंट दिखाई देता था। आज यह बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मानव विनाश की कगार पर खड़ा है। क्या कारण है? जहरीली विनाशक हरित क्रांति। हरित क्रांति का परिणाम केवल विनाश है। भूमि, जीव, पानी, पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य का विनाश। अगर हरित क्रांति का अंतिम परिणाम विनाश ही है तो उसे क्रांति कैसे कहा जाता है? हरित क्रांति क्रांति नहीं, एक शोषणकारी विश्वव्यापी षड्यंत्र है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषण, यही हरित क्रांति का कार्यक्रम है। हरित क्रांति का निर्माण कैसे हुआ? दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें श्रम न करके अपनी संपत्ति बढ़ाना है। वे खुद को संपत्ति कमान में सबसे आगे रखना चाहते हैं। संपत्ति का निर्मित कौशल्य तो ईश्वर ने मानव के हाथ नहीं दिया, वह तो निसर्ग के हाथ में दिया है। अगर मानव निर्मित नहीं कर सकता तो संपत्ति कैसे बढ़ाए? तो अगर आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हो, अगर वह क्षमता आप में नहीं है तो कहीं से भी चोरी करके, लूटकर या शोषण करके लाना होगा। वही हुआ, उन्होंने संपत्ति बढ़ाने का रास्ता शोषण को चुना। लेकिन जहाँ निर्मित है वहीं शोषण होता है। निर्मित खेती में होती है तो शोषण केवल खेती में हो सकता है। अगर तिल्ली का एक दाना हम भूमि में डालते हैं तो उस एक पौधे से हमें 4000 दाने मिलते हैं। अगर धान का एक दाना भूमि में डालते हैं तो हजारों दाने उस पौधे से मिलते हैं। जहाँ जमा होता है वहीं से उठा सकते हैं। तो शोषण खेती में है, लेकिन कारखाने में शोषण नहीं होता, क्योंकि कारखाने में निर्मित क्रिया नहीं, रूपांतरण क्रिया है। अगर कोर्ट वस्तु बनाना चाहते हो तो अगर 100 किलो कच्चा माल यंत्र से डाला जाए तो बाहर निकलने वाली वस्तु 100 किलो की नहीं होती, वह 90 किलो की होती है, 95 किलो की होती है। घट है, जहाँ घट है वहाँ शोषण नहीं। शोषण केवल खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही होता है। तो उन्होंने अपनी एक विश्वव्यापी शोषण व्यवस्था बनाई जिसको नाम दिया गया हरित क्रांति। उन्होंने सोचा कि अगर किसानों का शोषण करना है तो वह खरीदने के लिए शहर आना चाहिए, क्योंकि जब किसान कुछ संसाधन खरीदने के लिए शहर आएगा तभी गांव का पैसा या संपत्ति स्टेट शहर आएगी और बाद में शहर से संसाधन निर्मित करने वाले कंपनी की, यानी शोषणकारी व्यवस्था की सिस्टम और जाएगी। हरित क्रांति चाहती है कि देहातों में या ग्रामों में गृहस्थी की कोई भी वस्तु, थिंग या कृषि का कोई भी संसाधन न निर्माण किया जाए। जहाँ निर्माण चालू है वह बंद हो जाए और देहातों से
या गांवों से हर किसान मजदूर हर वस्तु या संसाधन खरीदने के लिए शहर आए। इतना ही नहीं, हरित क्रांति चाहती है कि देहातों में या गांवों में ग्राम न्याय पंचायत न रहे। न्याय पंचायत न्याय न दे, न्याय मिलने के लिए वह ग्रामीण हर समय शहरों के चक्कर लगाता रहे और न्याय मिलने की व्यवस्था इतनी जटिल बने कि न्याय कई सालों बाद मिले, ताकि उसका शहर आना निरंतर चलता रहे। यात्रा में और वकालत में या न्यायालय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च व्यय होकर उसका पैसा शहर में बर्बाद होता रहे। पहले गाँव में जो पंचायत थी वह न्याय देती थी, न्याय देवता की आंखों पर पट्टी बंधी नहीं थी। पंचायत को मालूम होता था कि गांव का कौन सा आदमी गुनाहगार होगा, क्योंकि वे उसको उसके बचपन से पहचानते थे, तो उसे यही सही न्याय होता था। लेकिन हरित क्रांति लाने वाले शोषणकारी व्यवस्था ने सिस्टम गांवों में होने वाला न्याय शहरों में भगा लिया। न्याय देवता के आंखों पर पट्टी बांधी, जिससे न्याय देवता सत्य न जान सके। केवल वही सत्य माने जो न्यायालय में, कोर्ट में एडवोकेट वकील कोर्ट के सामने रखेगा। वह वकील या वकील असल में सत्य नहीं जानता, वही सत्य मानता है जो उसे गुनाहगार बताता है। और दूसरी बात, न्यायदाता की जगहें रखी, जैसे तालुका, जिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ताकि न्याय तुरंत न मिले और न्याय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विलम्ब हो। कोर्ट की तारीख पर तारीख पड़े और किसान मजदूर हर बार शहर आए तो पैसा देहातों से और गांव से शहर निरंतर आता रहे, गांव का शोषण होता रहे।